हाय फ्रेंड्स, आसान भाषा में आपका स्वागत है। हम लोग फिर पढ़ेंगे आज हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, दीर्घ संधि और पढ़ेंगे वृद्धि संधि। देखो, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में दोनों घर में बड़े हैं। दीर्घ भी लोग बड़े होते हैं, लोग कहते हैं ना दीर्घ आयु हो जाए, बहुत बड़ी उम्र है बेटा, बता बहुत बड़ी उम्र, तो क्या हो गया, दीर्घ आयु हो जाओ मतलब बड़ा, बड़े हो जाओ, ठीक। और वृद्ध, वृद्ध का मतलब बूढ़े पुरानिया कहते हैं, वृद्ध का मतलब बूढ़े पुरानिया कहते हैं। तो आज इन्हीं दोनों के लोक बारे में हम समझेंगे। तो क्या है, तो दीर्घ संधि के लिए पढ़ने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे, देखो अ, चाहे अ रहे शब्दों के बीच में चाहे आपका अ रहे आ रहे, दोनों समान अर्थ। पहले इसके कुछ सिंपल बातों को समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, दीर्घ संधि एकमात्र ऐसा संधि है जहां समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर का मतलब समान स्वर, चले इधर आ है तो इधर भी आ ही रहेगा, या अ या आ में एक रहेगा। इधर ई है तो इधर ई या ई में इधर एक रहेगा। इधर ऊ है तो उधर ऊ या ऊ में ही एक रहेगा। इधर री है तो उधर भी री रहेगा। तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, समान स्वर ही होंगे। इसी को क्या करोगे, दीर्घ संधि। दोनों शब्द मतलब प्लस के बाद भी समान रहेगा, और प्लस के इधर और उधर दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ क्या होगा, समान अक्षर पाए जाएंगे। तो उन्हीं को आप क्या करोगे, दीर्घ संधि करोगे। दूसरा हमने क्या बताया है, शब्द के बीच में क्या लिखोगे, त्र या आय या बड़का वाला, क्या देखो समझो, आ जाए या बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने क्या कहा, घर में जो दीर्घ लोग होते हैं, दीर्घ आयु हो जाओ, बड़े हो जाओ, तो ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, आ या आ में से बड़ा कौन है, हमेशा आ ही रहेगा, ठीक। ई और ई में बड़ा कौन है, बड़ी ई है। और इसमें ऊ या ऊ में बड़ा कौन है, तो बड़ा ऊ है, ठीक है। तो इन सब में, सब कंडीशन में आपका चाहे इधर आपका ये वाला सेंटेंस, चाहे देखो, चाहे इधर आ रहे या आ रहे, दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, लास्ट में आपका आ ही आएगा। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि लास्ट में क्या आ जाएगा, बड़ा आ ही आएगा, बड़ा शब्द ही आएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा ये है, तो लास्ट में बड़ा ये हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा ये है तो लास्ट में बड़ा ये हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा ये है तो लास्ट में बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि दीर्घ जो होगा बड़ा होगा, लास्ट में शब्द के बीच में आपके वही शब्द आ जाएंगे, तो इसे क्या कर दोगे, दीर्घ संधि कर देंगे। कुछ तरफ हमने क्या लिखा है, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वो लिखा है कि दोनों तरफ समान स्वर, दोनों तरफ कैसे होंगे, समान स्वर होंगे। जैसे हमने क्या बताया, दोनों तरफ समान स्वर का मतलब, जैसे इधर आ है और इधर भी आ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द इधर और एक शब्द इधर, एक वर्ड इधर और एक वर्ड इधर, तो दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जब दोनों तरफ समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए जैसे अतीत का उदाहरण है, तो अतीत में क्या लिख सकते हो आप, अति धन यु, क्या लिख सकते हैं, अति धन यु। देखो पहला रूल आपका फॉलो कर रहा है कि नहीं, दोनों तरफ समान स्वर है कि नहीं। देखो इधर भी क्या हो गया है, छोटी ई है, और इधर भी क्या हो गई है, छोटी ई है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। इसीलिए हमने एक ही में लिख दिया है, ये ई और ई चाहे जो भी रहे, आपको कुल मिला के बड़ा ई ही मारना है, ठीक है। अच्छा फिर ये समान शब्द हो गया इधर। अच्छा फिर इसे भानुदय में क्या हो जाएगा, भानु धन उदय। देखिए इधर भी क्या हो गया, ऊ हो गया, और उधर भी छोटा ऊ हो गया, और ऊ मिलके क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं आपके, क्या हो गए हैं, बड़ा ऊ हो गया, ठीक। अब इधर क्या हो गया, परम धन आत्मा। अब आपका क्या हो जाएगा, देखो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, हमेशा स्वतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं, हमेशा स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे हो सर यहाँ पे म आ गया, जब म आ गया तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, म तो व्यंजन संधि में आ जाएगी, नहीं बेटा। देखो हमने क्या कहा, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहीं पे तो अ भी तो छपा है आपका, ये अ भी तो छुपा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम धन आत्मा, ये क्या हो जाएगा, आत्मा। तो ये इसमें और इसमें बड़ा क्या है, हमेशा बड़ा ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, परम धन आत्मा। फिर क्या हो जाएगा, विद्या। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा,
आ है और ये भी क्या हो गया है आ, तो दोनों तरफ आ मिले हैं तो क्या हो गया है विद्यालय। इधर क्या हो गया मातृधन ऋण मातृ, समझ में आया। देखना अब हम लोग ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। हमने ट्रिक में आपको क्या बताया है कि अगर शब्द के बीच में त्र आ जाए तो क्या आ गया मातृआत्मा में पित्राणम मातृण में पितृण में, तो ये सब में जितने भी ऋण ले रहे हो सब ऋण के ऋण आपके किस में आ जाएंगे दीर्घ संधि में आ जाएंगे। ठीक है, सब किस में आ जाएंगे दीर्घ संधि में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मातृण हो गया पितृण हो गया, तो ये सब ऋण कौन से हो जाएंगे दीर्घ संधि हो जाएंगे। ठीक, वैसे भी आप समझो कि आपके ऊपर हमेशा माता का ऋण होता है पिता का ऋण होता है, तो आप क्या होते हैं दीर्घ आयु हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपको समझो, क्या इधर मातृ हमने क्या बीच में त्र आ जाए तो आपको क्या मारना है, क्या मारना है दीर्घ संधि मारना है। अगर बीच में ये बड़ा वाला अक्षर आ जाए, बीच में आ जाए, बीच में बड़ी ई आ जाए, बीच में बड़ा ऊ आ जाए और ये सब के शब्द आ जा रहे हैं तो आपको क्या मार देना है, क्या मार देना है कुल मिला के मार देना है, आपको क्या मार देना है दीर्घ संधि मार देना है। देखिए इसको और सब में आप मुझे बताया गया है, जो बुकों में दिया गया है बुकों में इस तरीके से दिया है। देखिए उन्होंने क्या किया है अ मिलाया है प्लस आ मिलाया है तब भी क्या कर दिया है आल बना दिया है, अ मिलाया है और छोटा अ मिलाया है तब भी क्या कर दिया है आ बना दिया है, और आ और अ दोनों मिला के तब भी आ हो गया। कुल मिला के सेंटेंस उन्होंने यही दिया है जो हमने आपको लिखा दिया है। तो कुल मिला के बड़ा आ ही आ रहा है लास्ट में। आपको इतना ध्यान देना है कि दो शब्द दो समान स्वर होंगे तो दो समान स्वर में क्या हो जाएगा बड़ा वाला ही आ जाएगा। तो वही चीजें हमने आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक में लिखवा दी है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। देखिए हाँ एक चीज और हमने आपको इससे पहले बताया है, क्या बताया था कि शब्द के पहले क्या हो जाए, वो आपको हमने किसमें बताया था यड़ संधि में। यड़ संधि में पहले बताया था कि य और व के पहले क्या आ जाए अर्ध स्वर आ जाए, अर्ध अक्षर आ जाए तो आप क्या मार दोगे अर्ध अक्षर मार जाएंगे तो आप मार दोगे यड़ संधि। लेकिन अब यहाँ पे हमने कि देखो पता यहाँ पे तो ये अब तो आपके हिसाब से स्वार्थी क्या होना चाहिए यड़ संधि होना चाहिए ना, क्योंकि हमने बताया था कि सर कि यड़ संधि ऐसा होगा। ठीक है, य और व के पहले क्या हो जाएगा आधा अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो आपको ध्यान देना है, स्व ऐसे हो जाएगा ना, स्व आ रहा है कि नहीं, स्व धन ये भी मिल रहा है तो दोनों अ और अ दोनों समान अक्षर मिल गए। तो जब समान अक्षर मिल गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ। तो इसे क्या कह दोगे स्वार्थी। स्वार्थी कौन सा शब्द संधि विच्छेद हो गया स्वार्थी दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, अब इसी क्या हो गया आपका देवास देवधन अर्चन क्या हो जाएगा देवार्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दीर्घ संधि हमने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हो गया, अब देखो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है दीर्घ और वृद्धि के बीच में। पहले आप दीर्घ होते हो, पहले आप बड़े होते हो, इसके बाद आप वृद्ध होते हो। पहले क्या होते हो दीर्घ होते हो, इसके बाद फिर बड़े होते हो। तो यहाँ पे दीर्घ वाला जो थे, जो भी दीर्घ वाले में आपस में लड़ाई हुई थी, यहाँ पे तो दीर्घ बड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर यही दीर्घ वाले अगर अक्षर में क्या आ जाए अ या आ जाए, ओ और अ आ जाए, इनके बीच ए और ए ओ और अ दोनों हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इनके स्थान पे ये वाला अच्छा इस सब में क्या हो जाएगा बड़ा, इधर है ना ये वाला चीज, ये बड़े ये है ना, तो इधर तो आपने इसमें दीर्घ वाले में लिख दिया था आ बड़ा वाला। लेकिन अब एक बचा है ए और अ, तो ए और अ को बीच में अगर आ जाए तो क्या मिला दो आपको वृद्धि संधि आ जाएगी। घर के बुजुर्गों जब जिसे दिखवारी उखवारी फिट होती है तो वहां पे वृद्ध लोग को बैठाया जाता है। ज्यादा रात दे हमारे बेटवा ही है, वो है पढ़ाता है, यहाँ पढ़ाता है वहां पढ़ाता है ना, बीए पास है एमए पास है। तो ये सब चीज क्या करते हैं डी हाँकने वाला काम कौन करता है वृद्ध लोग करते हैं। कौन करते हैं तो वृद्ध लोग करते हैं। तो वृद्ध लोग में आपको कुल मिला के शब्दों के बीच में क्या पहचानना है, शब्दों के बीच में ये पहचानना है कि अगर शब्द के बीच में ए आ जाए और औ आ जाए, शब्द के बीच में क्या आ जाए ए आ जाए और औ आ जाए तो आपको वहां पे क्या मार देना है वृद्धि संधि मार देना है। क्या मार देना है वृद्धि संधि मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है आपको ये चीजें कि देखिए एक धन एक इक्वल टू एक मत धन एक सदा धन एव बराबर सदैव, और वन हो क्या हो जाएगा वन धन औसत बराबर वन से दंत धन औसत मतलब दौतष्ट। अब समझना क्या क्या हो गया, यहाँ पे क्या आया आ आया और यहाँ पे क्या आया ए। तो
तो हमने क्या बताया था आपको, बताया था ना भैया, यहाँ पे क्या बताया, देखिए यहाँ पे अ आया और यहाँ पे ए आया, तो क्या बन गया ए, तो क्या हो गया एकैक। फिर क्या हो गया, मत में क्या आया, आ आया और यहाँ पे ए आया, मतलब ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो क्या हो गया ए, मत एक। सदा मत आ गया, आया कि नहीं, और यहाँ पे क्या आया ए, तो क्या हो जाएगा सदैव। वन में क्या आ जाएगा, आ आया और यहाँ पे ओ आया, तो क्या हो गया वनस्पत। ये वाला भी आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वृद्धि संधि खत्म कर दी है, और वृद्धि संधि के साथ साथ हमने आपके स्वर संधि पूरा खत्म कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्यंजन में, तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।